जनाब, तो आज हम रेफरेंसेस के बाद मैंने आपको समझाया कि आंसर कैसे लिखते हैं, रेफरेंसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब जो हमारा ऑप्शन बचा वो लास्ट ये कि सवाल जो हमने तीन जिनका हमने एक ब्रीफली किया था, अब हम इनको तफसीलन करेंगे। जो सवाल जो एक है इसको हम करेंगे बकाया। आप दो सवालात आप लोग खुद करके मुझे शो कीजिएगा। शहजादा सलीम अनारकली से मोहब्बत के बारे में बिल्कुल संजीदा नहीं था। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? ठीक है, अब आपने इसके बारे में बात करनी है। अगर आप इत्तेफाक नहीं करते तब भी आप बात करेंगे, आप इत्तेफाक करते हैं तब भी आप इसके नजरिए के तहत आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप जैसा कि पहले ही मैंने आपको बयान किया था कि आप डायरेक्ट इस सवाल पे नहीं जाएंगे, आप यूं नहीं लिखेंगे कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। दिस इज नॉट द रेलिवेंट वे टू डू इट। असल तरीका कार यह है कि आप किस तरह से इसको तहरीर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टार्ट करते हैं हम, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहले ही मैंने बताया था कि हम पोएट के बारे में से स्टार्ट करेंगे। तो चले पोएट के बारे में पहले स्टार्ट करते हैं, यानी राइटर के बारे में। अनारकली ड्रामा सैयद इम्तियाज अली ताज का शाहकार है। ठीक है, यानी आपने पहले उसका दे दिया जो कि एक सदी के बाद भी मकबूलियत का हामिल है। ठीक है, ये आपने बता दिया कि किस नॉवेल से लिया गया और उसकी क्या शोहरत है। ठीक है, इस ड्रामे में दरबारे अकबरी और मुगलिया अदब आदाब को मनहूजे पाते रखा गया। ये ड्रामा किरदार और मुकालमों के तकाजे पर के तकाजों को पूरा करता है। इम्तियाज अली ताज का बेहतरीन अंदाज़े बयां को जाहिर करता है। ठीक है जनाब, यहाँ तक हमने इम्तियाज अली ताज के बारे में, यानी ये हमारे 4 से 5 लाइनें, हमारे 50 अल्फाज हो गए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम किरदार के बारे में बात करें, लेकिन आंसर पे नहीं होते। ठीक है, सलीम का किरदार ड्रामा अनारकली में सबसे कमजोर किरदार है। इम्तियाज अली ताज ने बेहतरीन अंदाज में इस किरदार को तराशा है। सलीम का किरदार उस नौजवान का है जो अपने वालिदैन का अकलौता आँख का तारा है, जिसकी वजह से वो लाडला भी बहुत है। सलीम मुरादों की औलाद है। बादशाह अकबर और रानी उससे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए इसलिए वो
ला उबाली सा सा था। ठीक है, ये आपने इसके नेचर के बारे में लिख दिया। ये वो बच्चा था जिसने बचपन ही से तनीजों के रक्स को देखा, जिसकी वजह से वो हुस्न हुस्न का क्या था भाई? हुस्न की तरफ माइल अप। ठीक है, अपने वालिद शहंशाह के बरक्स जाहो जलाल और शुजात से आरी था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही तो मुझसे कहिएगा, मैं आपको अपना ओरिजिनल हैंड आउट की पिक्चर शेयर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपके सामने कि अब अगर हम इसको लिखने के बजाय अगर हम इसको ओरल थोड़ा सा और कर लें, तो शुरू का पैराग्राफ अगर आप देखें तो मैंने सैयद इम्तियाज अली ताज के राइटिंग अंदाज के बारे में बात की। एक बात याद रखिएगा कि ये जो राइटर थे वो बहुत अच्छी तरह से किरदारों की नक्काशी क्या करते थे, और इनके मुकालमे ही एक वाहिद चीज थी जो ड्रामे को एक मजबूत जरिया बनाया करते थे, जो मजबूती दिया करते थे। ठीक है, ये वो तो इन और इनका ये वाहिद शाहकार था जिन्होंने 22वीं साल की उम्र में तहरीर किया था। चूंकि ये खुद भी बहुत उस उम्र में थे, मगर उन्होंने बहुत एक मजबूत किरदार निगारी करी, किरदार कशी की, और उनकी मुकालमा निगारी की वजह से इस ड्रामे को एक मजबूती, एक हुस्न मिला। ठीक है, उन्होंने और सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने इनकी खत्ताती ने, इनकी ड्रामा निगारी को, नॉवेल निगारी को एक नया रूप दिया। ठीक है, इनका बेहतरीन अंदाज़े बयान ने इस ड्रामे को एक नया रूप दिया, और सलीम का किरदार उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मंजर कशी की, जिसकी वजह से हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि सलीम एक बहुत कमजोर किरदार है। चूंकि वो ना अपने वालिद मोहतरम की तरह से मजबूत थे, ना बहादुर थे, ना तालीम और तरबियत में उनका थोड़ा सा कोई हाथ था, ना वो कोई हुकूमत या शहनशाहत या बादशाहत में कोई काम करते थे। तो एक लाउबाली सा बहुत ही मासूम सा एक बच्चा था, जिसको दुनिया और जहाँ के बारे में ज्यादा इल्म ना था, मगर वो हुस्न की तरफ माहिर। ठीक है, यहाँ तक अगर मैं समझती हूँ कि हम समझ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सलीम उसूलो जवाबित से हमेशा नाला रहता। सलीम मोहब्बत की दुनिया में रहने की वजह से अनारकली पर अपना दिल दे बैठा। वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। मोहब्बत में मजबूर सलीम अपने दोस्त से खुद की आला जिंदगी को एक कश्ती सवार की जिंदगी से कमतर
जाहिर कर रहा था क्योंकि वो खुद की मर्जी से मोहब्बत भी ना कर सकता था, उसकी इसकी वजह से बादशाहत की लाज की खातिर। ठीक है, यहाँ अब आप वो कश्ती सवार वाला जो रेफरेंस मैंने आपको पीछे बताया था वो आप यहाँ तहरीर करें। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। चले एक और पेज ऐड करते हैं। आज अब हम यहाँ तहरीर करेंगे किसको, अब हम बताएंगे अगली बात को, यानी वो अपनी मोहब्बत में कितना सरशार। ठीक है, शहजादा अपनी मोहब्बत में सरशार का अनारकली के बेहद इल्तिजा और समझाने के बावजूद भी वो उसको यकीन दिलाता रहा कि वो उससे शिद्दत की मोहब्बत करता है। यहाँ आप ये वाला लिखेंगे, रेफरेंस अनारकली सलीम की पहलू से नोची नहीं जा सकती। ठीक है, ये वाला आप इसको लिखें, तहरीर करेंगे, पूरा लिखेंगे यहाँ तक जहाँ तो उसकी मलका रहेगी। ठीक है, आप आ जाते हैं इस पर अगली बात पर। इलावा अजीम ये कि सलीम अपनी मोहब्बत में डूबा अपने दोस्त यार के बेहद समझाने के बावजूद कस से मस न हुआ, बल्कि मोहब्बत में डट गया। जब दिल आराम को मालूम हुआ तो बख्तियार ने उसे उसको इस मोहब्बत से दस्त बरदार होने का कहा तो सलीम ने दिल आराम को मुंह मांगा मुआवजा देने का इरादा किया। क्यों? वो चाहता था कि वो अनारकली से मोहब्बत करता रहे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि बहुत बात क्लियर हो गई हो कि अंदाजे बयां क्या है। फिर आप यहाँ देंगे, ठीक है, शहजादा अपने जाहो जलाल को खातिर में ना लाकर बल्कि मोहब्बत में सरशार अपनी वालदा और अपने दोस्त से मोहब्बत की भीख
मांगता रहा। जब जब अनारकली को कहाँ पे, कैद खाने में रखा गया। ठीक है, वो यहाँ तक राजी था कि वो दारोगा को मुआवजा देकर नारकली को वहां से ले जा सके। तो यहाँ अब आप लिखेंगे ये वाला रेफरेंस, इन महलों की इशरत से लेकर पूर्णम रहे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं एक तरफ और एक और, मोहब्बत में सरशा में लोट पोट ये शहजादा तमाम उसूलों ज़वाबित को एक तरफ रख कर इस हुकूमत या वालिद की शहनशाहियत का बागी बनने को भी तैयार था। वो मोहब्बत में बगावत को अव्वलीन तरजीह दे रहा था। और फिर आप यहाँ पे ये वाला बात लिखेंगे, ये वाला अनारकली, ये वाला कहाँ है, दिल के हाथों मजबूर के बेकस व लाचार, उनसे बागी। ठीक है, ये लास्ट लाइन, आप ये लास्ट रेफरेंस यहाँ देंगे। अब आप लेकर आएंगे इस बात को। देखिए, जहां तक हम इस बात से, आप ये बात का ख्याल रखिएगा कि देखिए अभी तक जो हमने लिखा ना, वो हमने अभी तक लिखा इसके बारे में कि शहजादा के बारे में बताया। देखिए, पहला पैराग्राफ हमारा हो गया कि हमने बताया किरदार के, नॉवेल निगार के बारे में, यानी राइटर के बारे में। फिर हमने किरदार के बारे में बताया। फिर हमने सारे रेफरेंसेस दिए हमारी बात को रखते हुए कि मोहब्बत में वो सरशार था यानी। अब हम आएंगे शहजादा और शहजादा सलीम अनारकल की मोहब्बत में के बारे में बिल्कुल संजीदा थे। वो इससे शिद्दत से मोहब्बत किया करते थे, मगर वो अपनी मासूमियत और अपनी बेअक्ली की वजह से अनारकली को खो बैठे। उसने दिल आराम और दारोगा जैसे लोगों पर भरोसा किया। जब जब और उसकी इस जो उम्र के जो दौर था ना, इसमें उसकी संजीदगी की कमी की वजह से वो अनारकली को खो बैठा। वो अनारकली से शिद्दत से मोहब्बत करता था, मगर अनारकली और बख्तियार के कहने पर अगर वो पीछे हट जाता तो शायद वो अनारकली की जिंदगी बचा सकता था। मगर यहाँ अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो हाँ, लास्ट में आप कहेंगे ताहम शहजादा सलीम अनारकली से शिद्दत से मोहब्बत करता था, उससे संजीदा था, अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार था, मगर इस बादशाहत, इस सल्तनत को भी छोड़ने को तैयार था, मगर वो अपनी कुछ गलतियों की वजह से अनारकली को खो बैठा। तो सैयद इम्तियाज अली ताज ने बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छे मुकालमों से इस बात को वाज़ेह किया कि शहजादा अनारकली से शदीद मोहब्बत कर में गिरफ्तार था, मगर वो अपनी मोहब्बत को पा ना सका। उसकी कुछ बेअकल या नासमझ हरकतों की बिना पर, या उस वजह से कि उसके वालिद मोहतरम उन्हें उसका साथ ना दिया, या वो उनकी बादशाहत के आगे कुछ ना कर सका। ठीक है, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे लिखकर भेजेंगे। और वो जो दो और हमने किए थे ना, तो हमारे पास 3 सवालात थे। ये क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो हमने किए थे, तो तीनों क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आप करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप 3 क्वेश्चंस करेंगे।
फिर हम अनारकली का मैं आपको एक सैंपल दूंगी। दिल आराम का 2 क्वेश्चंस आए हैं, उन 2 क्वेश्चंस की कोशिश आप खुद कीजिएगा, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। दिल आराम का किरदार बहुत आसान है, लेकिन रेफरेंसेस इन सब के मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। रेफरेंसेस की एक वीडियो जरूर मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।